नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। कल यानी 11 सितंबर के दिन देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में थे। उन्होंने यहाँ आई आपदा का जायजा लिया, राहत कार्यों के अपडेट्स लिए, 1200 करोड़ की वित्तीय मदद की घोषणा की और कुछ आपदा पीड़ितों से भी वो मिले। आज के अखबार की ये सुर्खियां देखिए। पीएम ने प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों की सराहना की और आपदा पीड़ित बोले, धामी जी तो हर जगह साथ खड़े रहे। ये बात सही भी है कि आपदा पीड़ितों में से जिन लोगों को प्रधानमंत्री से मिलवाया गया, उन्होंने धामी सरकार की खूब तारीफ की भी होगी, क्योंकि उन्हें ऐसा ही करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग और ब्रीफिंग दी गई थी। हालांकि इसके बाद भी उन लोगों के प्रधानमंत्री से मिलने वाली जो वीडियोज राज्य सरकार के सूचना विभाग और खुद प्रधानमंत्री धामी के ऑफिशियल पेज से शेयर की गई, उनमें से ऑडियो गायब कर दिया गया। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। कई आपदा पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बुलाया तो गया था और ये समझाया भी गया था कि आपको वहां राज्य की खूब तारीफ करनी है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा करने से मना किया और ये कहा कि हम झूठी तारीफ नहीं करेंगे बल्कि असल में जो स्थिति है वही बताएंगे, या फिर वो लोग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हें आपदा की सबसे ज्यादा मार झेलने के बावजूद भी प्रधानमंत्री से नहीं मिलने दिया गया और उनके बदले कुछ ऐसे लोगों को आपदा पीड़ित बनाकर प्रधानमंत्री से मिलवाया गया जिनका नुकसान नगण्य था, लेकिन जो मुख्यमंत्री की तारीफ करने के लिए तैयार थे। थराली में आई आपदा में नरेंद्र बिष्ट की 20 साल की बेटी की मौत हो गई थी और उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बुलाया गया था। अपनी आप बीती उन्हें सुनानी थी। प्रशासन ने उनकी ब्रीफिंग भी की थी, लेकिन बाद में उनका नाम हटा दिया गया क्योंकि LIU रिपोर्ट में पता लगा कि वो तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े। प्रधानमंत्री से आपदा पीड़ितों को मिलवाने या न मिलवाने की पटकथा कैसे लिखी गई, इसे आप विस्तार से नरेंद्र बिष्ट की ही जुबानी सुनिए। सर, मैं घर पे था, इन्होंने मेरे को बुलाया हाँ। कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं देहरादून में, तो आपको थराली आना है। उसके बाद मैं 11:30 पौने 12 बजे थराली पहुंचा। किसने बुलाया था? स्थानीय प्रशासन ने? जी जी जी, पटवारी और ये तहसीलदार, वो क्या बोलते हैं, SDM साहब। अच्छा, ठीक। तो वहां पे गए तो वहां पे उन्होंने मेरे को फिर किसी से पूछा, उन्होंने कि यार कुछ, पटवारी ने कि किसी से पूछा कि यार कुछ तो नहीं बोलेंगे कि हमारे बारे में को। अच्छा, कि प्रधानमंत्री से ये क्या कुछ ऐसा तो नहीं बोलेंगे? जी 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 सर। उसके बाद हमने फिर बात की, उन्होंने तो ऐसे नहीं बोलना यार राशन मिल रही या मशीनें लगा रखी, हमने पूरे वहाँ ये बोलना कि पूरी सुविधा हो रही, पूरी ये सुविधा डोर टू डोर मिल रहा के, जो भी सामान मिल रहा के वहाँ आपने ऐसे बोलना है। ये किसने कहा आपसे? ये पटवारी जी ने भी कहा और SDM साहब ने भी कहा। अच्छा, कि आप अगर जब वहां मिलेंगे तो ये कहना कि सब डोर टू डोर बहुत अच्छे से मिल रहा है। सब मिल रहा के, कोई चीज की कमी नहीं है। अच्छा। उसके बाद सर, उसके बाद इन्होंने कहा कि वहाँ जाना है, कर्णप्रयाग जाना है, कर्णप्रयाग SDM साहब के पास जाना है, वहाँ पे ब्रीफिंग होगी आपकी। अच्छा, ब्रीफिंग तो होगी। हम, जी सर। हाँ। उसके बाद हम कर्णप्रयाग गए। हम्म। कर्णप्रयाग गए तो 15 मिनट वहाँ पे भी बैठे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने बोला कि वहाँ जाना है आपको देहरादून, हमको भी पता नहीं है कि कहाँ पे बैठना है, कैसे के प्रधानमंत्री जी वो को करेंगे कि तुमको या तो डायरेक्ट बात करेंगे या तो ऐसे घूम के तुमसे मिलेंगे, कहीं पूछेंगे कि तुमको, तो आपने अपनी समस्या बतानी है। और उसके बाद 4:30 बजे करीब हम वहां से थराली से, कर्णप्रयाग से आ गए थराली को। ये बोला कब कि की कल, बात है? कौन, कितनी तारीख? ये 9 तारीख की बात है सर, 9 अच्छा तारीख जी। 9 तारीख की बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसे करना कि 2 दिन रहना आपने वहाँ, खाने की व्यवस्था हो जाएगी वहीं, हमने करने के, सरकारी ने करनी है कि गाड़ी हमारी है कि तुम 9 साढ़े 9 बजे थराली से देहरादून के लिए मूव हो जाना के। अच्छा। और उसके बाद है हम 4:45 बजे थराली पहुंच गए हम। थराली पहुंचे तो उसके बाद हमने उनको बोला, उन्होंने कहा कल यहीं से आपको, आप ऐसा करो कि घर चले जाओ और 2 दिन रहना तो कपड़े लाना है वहां से, अपने कपड़े भी लाना, कल सुबह आ जाना आप। और सुबह में 5:45 बजे उठ गया, तो उसके बाद थोड़ा भी वो हुआ, फ्रेश फ्रूश हुआ, तो उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े तो रात को वो डाल दिए थे बैग में। फिर मैंने अपने साथियों से फोन किया कि, उन्होंने कहा कि यार वहाँ तहसील में आना पड़ेगा। उन्होंने कहा यार पटवारी जी का फोन आया। मैंने कहा क्यों? बोलना ना, नहीं आएगा तुमको फोन? मैंने कहा मेरे को तो नहीं आया। बोले एक चक्कर पटवारी जी को पूछ लो क्या। और उसके बाद पटवारी जी को फोन किया। पटवारी जी ने बोला कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा कौन बोल रहे सर? नरेंद्र बोल रहा हूँ सब बड़ा से। क्यों?
बोल हाँ बोलोगे। मैंने कहा सर वो तहसील में आना पड़ेगा हमको, वहीं पे से लगेगी गाड़ी। हम्म उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको तो नहीं आना, आपका तो नाम काट दिया। हम्म मैंने कहा सर क्यों काट दिया? हम्म। बोलना ना नाम काट गया, अब क्यों क्या करना है? बोले नाम काट दिएगा आपका। और जबकि उस आपदा में आपके परिवार से आपकी बेटी की भी सर मृत्यु। मेरी बेटी, मेरा तो कुछ नहीं रहा सर, मेरा तो तबाह हुआ ना। ये तो आए ही नहीं, कौन आया यहाँ, कौन आया इनका देखने के लिए? कोई भी नहीं हम्म आया। हम हमारी तो सर हमारी 3 भाइयों की मकान थी वो। हम्म 3 भाई, मेरे को तो एक का मिला, तो मैं उसको तीनों में डिवाइड करूंगा वो। अब हम्म। मेरा आदमी चले गया तो मैंने इसका क्या करना था? आपकी बेटी की क्या उम्र थी? 20 साल थी सर मेरी 20 साल। बेटी। अरे। 20 20 साल उम्र थी। हम्म और उसके बाद फिर एसडीएम साहब को किया मैंने फोन 2 बार। हम्म। एसडीएम साहब ने भी नहीं उठाया। फिर 2 बार और किया, उन्होंने दोनों बार काटे। अच्छा। फिर डीएम साहब को किया मैंने फोन। हम्म डीएम साहब ने पूछा, मैंने कहा सर मेरा नाम था उसमें। डीएम हम्म साहब ने ये बोला कि चलो यार तुम्हारी ये कैजुअलिटी हो रही है, आप कल पितृ प्रसाद वो श्राद्ध पक्ष भी चल रहे हैं, तो चलो आपका वहां पे जाना उचित नहीं है। तो मैंने कहा सर ये तो ये पटवारी ने हमें ये बोला कि इनका नाम ये वहाँ कुछ बोलेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ हमारी नौकरी का हम्म सवाल है। हम्म किसने बोला? कि मैंने कहा ये पटवारी ने बोला। हम्म और उसके बाद पटवारी डीएम साहब ने सीडो को किया होगा फोन, सीडो ने डीएम वो ये सीडो ने पटवारी को किया। हम्म तो पटवारी का मेरे दोस्त को आया था फोन। हम्म तो उन्होंने बोला कि पटवारी ने कहा यार कि रविंदर भाई ये नरी भाई तो मेरे पीछे पड़ गए, मैं क्यों काटता उनका नाम। हम्म। ये एलआई की रिपोर्ट आई, एलआई की रिपोर्ट से उनका नाम काटा गया कि वो कांग्रेसी हैं। इन्होंने कहा कि वो कांग्रेसी हैं। आप और कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं? जी सर, जी सर, अच्छा, ठीक है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो पक्का बोलेंगे कि वहाँ। हम्म। और ये सारे जो 2 कांग्रेसी थे दोनों का नाम काटा। आपके अलावा किस और दूसरे किस व्यक्ति का नाम काटा? एक महावीर सिंह कोई टीचर है सर, वो देहरादूनी में रहते, वो थराली के रहने वाले हैं, उनकी मकान भी टूटी थी। अच्छा। और उसके बाद जिनका दोनों का तो कुछ भी नहीं हुआ था उनको ले गए, बोलो दोनों को। कुछ नहीं हुआ था मतलब उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है? कोई नुकसान नुकसान आपदा तो आ रही थी, वो उनका तो कुछ भी नहीं हो रखा था, मेरे को लग रहा है। अच्छा, वो कहाँ के थे? थराली के ही लोग थे वो भी? थराली के थे वो, थराली चिपड़ू के थे बोल। अच्छा। ये वो किया उन्होंने। अब सर इन्होंने क्या किया कि बोला कि उस समय तुमने क्यों नहीं बोला 3 भाई का मकान है। अब इन्होंने तो हमको पूछा, हम तो एक तो उधर से इतना वो उसमें थे कि अब कैसे वो करें हम। हाँ। जिस दिन चेक मिला था उस दिन मैंने बोल दिया था कि किस चीज का चेक है। उन्होंने कहा मकान। मैंने कहा 3 भाई की थी मकान। हम्म तो उन्होंने कहा देख लेंगे। फिर हम गए वहां, तो 2 3 दिन बाहर चले गए। उन्होंने कहा भाई आप क्या बंदो, खाता खोदने अलग होना चाहिए, प्रवास जैसे अलग होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए। 2008 से हम अलग ही हैं, सारा आ रहा। तो सारा ये दिखाए दो। उन्होंने कहा अब नहीं मिलेगा। हम्म अब किसी को तो उन्होंने 2 कमरों का दोनों को दे दिया, बाप को भी दे दिया और बेटे को भी दे दिया। हम्म थराली में तो ऐसा भी हुआ। हम्म और हमको ये पता नहीं, हम कांग्रेस हैं तो हमको ये पता नहीं क्या नियम है। हम्म। ये बोल रहे हो। अच्छा, अब ये आप अपनी वो बात भी रखिएगा, ये कॉल क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसको पब्लिश करूँगा और जी सर, ये जी ये स्थापित कर रहा है कि मतलब किस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने लोगों को ब्रीफिंग देके और पढ़ा के और एक ही तरह की बात रटा के भेजा जा रहा है। जी और जी यदि जी आप सर, मिलते मैंने उनसे इनको तो यदि आप मिलते तो जो भी समस्याएँ हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, आपके घर जी पे सर, कैजुअल्टी हुई है, आपका नुकसान जी हुआ है, उन जी सर। बातों को भी आप यहाँ रख सकते हैं, आप अब यहाँ बता सकते हैं। क्यों क्यों नहीं सर? तो हम ये क्या, मैं कांग्रेसी हूँ तो मेरा प्रधानमंत्री नहीं है क्या सर वो? बिल्कुल। मेरा ये मुख्यमंत्री नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री नहीं क्या, हमारा डीएम नहीं है, हमारा हुँ, नहीं है, सभी का तो है। हुँ। तो इन्होंने वहाँ, हम अपनी बात रखते हैं, अपने पीड़ा को रखते हैं वहाँ पे। हुँ। और ये आप वो ये एक्चुअल सिचुएशन भी बताइए, जो पीड़ा आप वहाँ रखते हैं, वो भी बताइए। यही पीड़ा सर, यही तो बोलता हूँ कि सर हम ये अब अभी तक भी कल लगाई उन्होंने। जब हमने इतना किया तो कल हमारे कुराल पार था, मोटर मार के कल लगी मशीन। अभी 25 26 दिन हो गया हुँ, इनको इतना। ये भी रख दे कि अब हम कैसे, स्वास्थ्य यहाँ वो नहीं है, पानी नहीं है यहाँ, राशन के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग। थराली में तो आ रहे हैं, तो यहाँ 17 किलोमीटर नीचे कौन जाएगा सर? रास्ता है ही नहीं। हुँ, अब नीचे भी राशन मेरे को लगा सारा बीजेपी कल बंटा। ऋतु खंडूड़ी का सर ये 9,40,000 का चेक बंटा, तो सारे बीजेपी वाले थे उसमें। हुँ, हाँ, अब राशन भी बंटा उनका। उन्होंने तो बोला होगा कि जो पीड़ित परिवार हैं, वो समाचार में तो बोला पीड़ितों को बांटा। पीड़ित तो हम तक तो पूछा ही नहीं सर, हम तक कहाँ हुँ, पहुंचा? हुँ, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। हुँ। तो हमारे कल ये जो चेक बँटे, इसमें भी आप लोगों को कुछ नहीं मिला? इसमें भी हमको कुछ नहीं दिया गया। अच्छा।
ना राशन दिया गया ना वो दिया गया, कुछ भी वो नहीं। सिर्फ जो जबकि सर हम भी वहां पे गए, हम भी 2-3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमको ये फोन भी किया था। ये हवलदार गंगा सिंह जी हैं, इन्होंने हमको फोन किया कि चाचा वहाँ राशन मिली नहीं मिली। हमने कहा राशन कहाँ मिली, पहले मिली थी 5-5 किलो वो लाए थे, कोई ये बंदा ही लाए, तो हम तो गए नहीं सर थराली, ये हिलाए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा किसको ने, हमने 15-16 आदमियों का लिस्ट बना के दे दिया था उनको। उसके बाद किसी को मिला, हमको तो मिला नहीं। हम तो वहां पे भी गए, उन्होंने कहा तुम भी आना, तो हम तो वहां पे भी गए। हम PWD में गए थे रोड खोलने के बाबत में, तो उन्होंने कहा एक चक्कर आ जाना। हम गए उधर, तो उधर गए तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं हमको। तो चेक बंट रहे थे, तो हमने कहा पीड़ित हम भी हैं, हमारा तो नाम नहीं, बल तुम्हारा नाम आपको अभी नहीं तक है। सिर्फ वो जो मृतकों को मिले होंगे चेक, सिर्फ वही वाला मिला है? वो ही मिला सर हमको। वो कितना, 5 लाख का चेक था? जी जी सर, जी सर। अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है? उसके अलावा 5 लाख का, 5 लाख 5 हजार का एक मिला हमको, 5 लाख का एक मिला था। अच्छा, वो 5 लाख 5 हजार वाला जो घर वाला जो है, जो 3 भाइयों में बंटना है, वो उसके लिए आप बोल रहे हैं? जी सर, जी सर, अच्छा। जी सर, ये वो है। हम्म। अब इन्होंने सर मेरे साथ ये कर दिया। अब आप, मैंने तो इनको बोल दिया, इन्होंने पहले बोला कि परिवार रजिस्टर अलग होना चाहिए, खाता खतौनी अलग होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए। 2008 से हम सब भाई अलग रहते हैं, और 3 भाइयों का, ये पिताजी का वो था, तो 3 भाइयों का मकान था वो। और उससे आगे वाली मकान मेरे बीच वाले भाई का भी, वो भी पूरा रहने लायक है नहीं, वो पूरा डैमेज है वो। हाँ, पूरा 1-1 1.5 मीटर उसके कमरों के अंदर मलबा भरा है, पीछे से तो पूरा छत भी भरा है, पीछे तक पूरा भर रखा है। हाँ, और जो ऊपर आजकल जो ऊपर रहते हैं, हम छाना छपरे में रहते हैं, ऊपर भी बना रखे उन्होंने 1-2 कमरे, उसके आगे से भी स्लेट आ गया पूरा। अच्छा। हाँ, सब जगह हमारा वहाँ तो बहुत भयंकर संकट है सर, बहुत भयंकर। ये एक दिन आए थे प्रशासनिक, उसी के बाद जिस दिन वो कैजुअलिटी हुई थी हमारी। आप अपना पूरा नाम, अपने गांव का नाम, और आपकी जो जिस बेटी की डेथ हुई है वो भी मुझे बता दीजिए। सर मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट है, सन ऑफ श्री उमराव सिंह, ग्राम सगवाड़ा, पोस्ट ऑफिस कुराल, जिला चमोली, थराली। जी। और और मेरी बालिका का नाम कविता है सर, कुमारी कविता। अच्छा जी सर। जी। और सर ये जियो तो एक ही होना चाहिए ना, जैसे 3 भाई हैं तो 3 मिलना चाहिए, नहीं कि हमारे साथ वो व्यवहार होना चाहिए। ये कांग्रेस है तो इनको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है जी। थराली में भी तो मिला, हम सूचना के अधिकार से भी तो मांग सकते हैं, हाँ भाई थराली में कैसे मिला ये थराली के लिए कौन सा, बीजेपी वालों के लिए कौन सा जियो है? वहां पे ऐसा हुआ कि वहां पे अलग अलग दे दिया 2 भाइयों को? वहां पे अलग अलग दे दिया सर। ये हुआ। उत्तराखंड में हर चीज को PR एक्सरसाइज बना देने की सनक कितनी ज्यादा है, ये हमने आपको इस हफ्ते के एक्स्ट्रा कवर में विस्तार से बताया था, जहां कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़वाई गई और फजीयत होने पर वो वीडियोस डिलीट किए या करवाए गए। अब आपदा पीड़ितों को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी वही शर्त रखी जा रही है कि सरकार की तारीफ करनी है तो ही मिला जा सकता है, और दूसरी पार्टी से जुड़े हैं तब तो भले ही कितने भी आपदा पीड़ित क्यों ना हो, प्रधानमंत्री से नहीं मिलने दिया जाएगा। आप लोग सोचिएगा कि प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आकर सीधे आपदा पीड़ितों से बात करने का उद्देश्य क्या था? यही ना कि पीड़ित खुद अपनी आप बीती उन्हें सुनाएं और ये भरोसा पाएं कि किसी की राजनीतिक प्राथमिकता भले ही कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, इसलिए हर नागरिक की पीड़ा समझते हैं और मुश्किल वक्त में सभी के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से आपदा पीड़ितों को फिल्टर किया गया, क्या यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने आपदा पीड़ितों की असल आप बीती सुनी होगी? आपदा पीड़ित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और पूरे सरकारी तंत्र ने काफी तेजी और मुस्तैदी से काम भी किया है, लेकिन आपदा के दौर में भी ये परखना कि पीड़ित कांग्रेस का है या फिर भाजपा का, और इसी को आधार बनाकर तय करना कि प्रधानमंत्री को आप बीती कौन कौन सुनाएगा, ये घोर आपत्तिजनक है। उम्मीद है कि सरकार अन्य राहत कार्यों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेगी और आपदा पीड़ितों में ये विश्वास पैदा करेगी कि वो भले ही किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों, लेकिन सरकार सबकी है और सबके लिए बराबर है। उत्तराखंड से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 12 मास।